तो एपिसोड के स्टार्टिंग में इचिगावा की कंडीशन दिखाई जाती है जो कि पहले से काफी बेहतर हो चुकी है। तो अपना जो ओगाटा होता है वो कहता है कि जो इचिगावा की कंडीशन है वो पहले से बेहतर तो हो चुकी है, पर वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि वो काइजू को अकेले हरा सकता है। अपन को उसका कोड ढूंढना पड़ेगा। इहारू है वो ये सब नहीं कर सकता क्योंकि उसकी जो अभी कॉम्बैट पावर है वो 24% ही है। जो इहारू होता है वो काइजू के ऊपर अटैक कर देता है और ये चीज देखने का अपना ओगाटा कहता है कि अब इसकी पावर 24% नहीं होगी, और इसी की वजह से वो इहारू की कॉम्बैट पावर को वापस से चेक करने के लिए बोलता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जो इहारू की कॉम्बैट पावर है 41% हो चुकी है, लेकिन वो जो कॉम्बैट पावर होती है वो थोड़ी देर बाद 22% पे आके गिर जाती है। और दूसरी तरफ जो काइजू होता है वो इहारू के ऊपर अटैक कर देता है, पर अपना जो इहारू होता है वो बच जाता है। और फिर से अपन को पता चलता है कि जो इहारू की जो कॉम्बैट पावर है 42% पे पहुंच चुकी है। तो इससे अपन को ये पता चलता है कि जो अपने इहारू की जो कॉम्बैट पावर है वो ऊपर नीचे होती रहती है। अगर उसकी कॉम्बैट पावर बढ़ती है तो इचिगावा जितना ही स्ट्रांग हो जाता है, और अपना जो इहारू उसको अपने कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल करना आ गया तो वो इचिगावा जितना स्ट्रांग हो जाएगा। और अपना इहारू जो बोलता है वो बोलता है उसमें कोई भी खास पावर नहीं है, पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इससे जो होगा मैं वो ट्राई करता रहूंगा। और फिर अपन देखते हैं अपना इहारू जो होता है वो काइजू की बॉडी के ऊपर भाग रहा होता है और एक के बाद एक करके फायर कर रहा होता है, और फाइनली वो इतनी मेहनत के बाद काइजू के कोर को एक्सपोज कर देता है। और जैसे ही कोर एक्सपोज होता है वो इचिगावा को कहता है कि तुम अपना काम को पूरा करो। और वहीं पे अपन देखते हैं अपना इचिगावा जो होता है वो पोजीशन में होता है अटैक करने के लिए, और वो एक लॉन्ग रेंज अटैक करता है और उस काइजू को, और फाइनली वो दोनों मिलकर जो होता है उस मॉन्स्टर को डिफीट कर देते हैं। और इन दोनों का टीम वर्क देखने के बाद काफी लोग इंप्रेस हो जाते हैं। और इसके बाद अपन को एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो अपना ओगाटा जो होता है वो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहा होता है और किकोरू की मॉम आ जाती है और वो ओगाटा से कहती है अपन काइजू नंबर 4 के वेपन को यूज कर सकते हैं, और अगर वो इस टेस्ट में सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो काफी स्ट्रॉन्ग काइजू को भी हरा पाएगी। फिर किकोरू की मॉम ओगाटा से पूछती है कि क्या वो इतनी काबिल है कि वो सब काम कर सकती है। तो ओगाटा कहता है हाँ तुम कर सकती हो। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और अपन को प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, और फिर ओगाटा जो होता है वो इचिगावा को बताता है कि तुम टेस्ट में पास हो चुके हो। और अगला सीन जो होता है वो रात का होता है, जहाँ पे कि जो अपनी मीना होती है वो ओगाटा से पूछ रही होती है इचिगावा के बारे में। तो ओगाटा बताता है कि वो काफी ज्यादा काइंड हार्टेड है और वो काफी ज्यादा चांस लेता है, और उसके दोस्त जो है उसके ऊपर काफी भरोसा करते हैं। और फिर वो ये भी बताता है कि वो जो लड़का है वो नंबर 6 का वेपन यूज करने के लिए काफी परफेक्ट है। फिर मीना बताती है कि वो नहीं चाहती है कि इचिगावा जो है वो खत्म हो जाए, और वो ये बात ओगाटा से इसलिए पूछ रही होती है कि ओगाटा जो है वो काफी ज्यादा सावधानी रखता है नंबर वेपन्स के बारे में। ओगाटा कहता है कि हाँ मैं इचिगावा को सब सिखा दूंगा जो मुझे आता है। तो अगले सीन में जो काफका होता है उसको पता चल जाता है कि नंबर 6 का जो वेपन है वो इचिगावा पहनने वाला है, और आगे जो नंबर 9 से जो फाइट होने वाली है उसके साथ में फाइट करेगा। काफका जो होता है वो हासेकावा से कहता है ये बहुत डेंजर काम है। तो शिनोमिया जो होती है वो काफका के पीठ पे एक मुक्का मारती है। उनका काम चिंता करना नहीं, उनका काम ये है सोचना है कि वो आगे क्या कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं जो शिनोमिया है जो वहां से जा रही होती है सोच रही होती है जब इचिगावा इतना स्ट्रांग हो सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं। इसके बाद फिर से रात का सीन होता है जहाँ पे कि अपना जो काफका होता है वो जॉगिंग कर रहा होता है, और वो जॉगिंग करते करते ये सोच रहा होता है कि इचिगावा जो है काफी ज्यादा अमेजिंग है। और फिर जो काफका होता है वो अपने बारे में सोचने लग जाता है कि उसने अपनी पावर से कुछ भी अब तक अचीव नहीं किया है। और फिर वो ये भी सोच रहा था कि जो डिफेंस फोर्स वाले उसको उसकी जरूरत नहीं है, उसको काइजू नंबर 8 की जरूरत है। फिर काफका जो होता है अपने सामने होशिना को देखता है। तो होशिना जो होता है वो काफका से कहता है कि तुम इस तरीके से मेरी जगह ले सकते हो क्या, तुम मीना के साथ खड़े होकर फाइट कर सकते हो। तो होशिना जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पीड में आता है और काफका की गर्दन के ऊपर अपनी ब्लेड को रख देता है, और इस चीज को देखने के बाद अपने काफका की जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और काफका जो होता है पीछे हट के नीचे गिर जाता है। तो होशिना जो होता है वो कहता है हाँ मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, अब ये तेरी पनिशमेंट है। और ये पनिशमेंट उसकी इसलिए होती है क्योंकि काफका ने होशिनो को नहीं बताया था कि वो काइजू नंबर 8 है। फिर काफका जो होता है वो रोती हुई शक्ल बना के बोलता है कि मैं तुमको पहले से ही सब बताना चाहता था। तो होशिना जो होता है वो काफका की गर्दन को पकड़ के कहता है अब हम इक्वल हो चुके तो तुमको ऐसी शक्ल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और होशिनो एक बात और कहता है वो काफका का आभारी है क्योंकि उसने 3rd डिवीजन को बचाया। तो होशिना जो होता है वो काफका की पावर को थैंक्स नहीं कर रहा था, वो काफका को थैंक्स कर रहा होता है। तो होशिना को ये बात पता होती है कि अगर काफका रैपिडली ट्रांसफॉर्म होगा तो वो अपनी पावर तो वो अपने ह्यूमन फॉर्म को खो देगा। तो होशिना जो होता है वो कहता है कि हाँ अब मैं ही जो है वो मैं काइजू नंबर 9 को हराऊंगा, तो इसलिए तुमको काइजू नंबर 8 में इतना ट्रांसफॉर्म होने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो काफका जो होता है वो सोच रहा होता है कि वाइस कैप्टन होशिना जो है वो काफी ज्यादा काइंड पर्सन है। फिर काफका बताता है कि हाँ मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि मैं बिना काइजू नंबर 8 की पावर से लोगों को बचा सकूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को भी डेंजर में नहीं देख सकता, मैं उन्हें रोते हुए नहीं देख सकता, इसी वजह से मैं काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता रहूंगा जब तक उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। तो होशिना जो होता है वो काफका को देख के सोच रहा होता है कि इसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, उसकी वजह से वो कहता है कि फॉलो मी। और फिर अपन देखते हैं कि होशिना जो है काफका को कई यूनिक सी जगह पे लेके आ चुका है, और फिर होशिनो बताता है कि ये जगह जो है उन लोगों के लिए बनी है जो काइजू से फाइट करते करते लड़ते हुए खत्म हो गए। फिर होशिनो बताता है मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि अब मैं तुमको और स्ट्रांग बना सकूं, तो चलिए फाइट चालू करते हैं और तुम अपनी पूरी पावर मेरे ऊपर लगा सकते हो। तो काफका कहता है कि हाँ मैं अपना पूरा ऑल आउट जाऊंगा। फिर होशिनो कहता है कि तुम्हें अपनी कोई भी सूट की पावर को यूज नहीं करनी, तुमको अपनी खुद की स्ट्रेंथ को यूज करनी है। तो फिर अपन देखते हैं काफका जो होता है अपनी तरफ से पूरा ट्राई हार्ड कर रहा होता है होशिना को ऊपर मारने के, पर होशिना को नहीं मार पाता। होशिना जो होता है उसको पंच मार देता है। फिर काफका सोचता है कि होशिना से इतनी आराम से हार नहीं सकता। फिर काफका कहता है कि हाँ जब से मैंने 3rd डिवीजन को छोड़ा मैंने उससे बहुत काफी ज्यादा कुछ सीखा है, तो मैं अब उसको इसी वजह से मुझे अब उसको कुछ ना कुछ तो दिखाना ही
पड़ेगा। फिर अपन देखते हैं कि जो काफका जो था काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है और काफी ज्यादा कोशिश भी कर रहा होता है पंच मारने की, पर वो नहीं मार पाता है। तो फिर काफका को लगने लग जाता है कि वो बिना काइजू नंबर 8 के ट्रांसफॉर्म होने के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बिना वो बिल्कुल बेकार है। तो तभी होशिनो जो होता है वो कहता है कि तुम काफी स्ट्रांग हो चुके हो। होशिनो जो होता है काफका की मूवमेंट को देखने के बाद समझ जाता है कि इसने हाँ काफी ज्यादा ट्रेनिंग करी है, पर होशिनो कहता है तुम इतना, पर ये सब इतना इनफ नहीं है मेरे को हराने के लिए। होशिनो जो होता है काफका को एक पंच करता है और उस पंच को खाने के बाद काफका को डायरेक्टर होशिनिमो की याद आ जाती है। फिर होशिनो बताता है कि उसने जो अभी स्टाइल यूज किया वो डिफेंस फोर्स का स्क्वाडल स्टाइल है, और ये जो फाइटिंग स्टाइल है एंटी काइजू से फाइटिंग स्टाइल में यूज होता है। और ये जो फाइटिंग स्टाइल इसको परफेक्ट करने वाले जो है वो जो है डायरेक्टर शिनोमिया है। फिर शिनोमिया कहता है तुम इस फाइटिंग स्टाइल को सीख लो, और फिर होशिना जो होता है वो काफका को काफी ज्यादा स्ट्रांग होने का कहते हैं, क्योंकि सिर्फ काइजू नंबर 9 ही नहीं है, उसके पास फ्यूचर में भी बहुत सारी, क्योंकि फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा थ्रेट्स आएंगे। अगर काफका ने ये सब कर लिया तो एक दिन वो कैप्टन होशिना की भी जगह ले लेगा। फिर अपन देखते हैं उन दोनों की फाइट खत्म हो जाती है और वो लोग वहां से चले जाते हैं, और इसके साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन गुड बाय एज ऑलवेज।